नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो एएचसी आरओ एआरओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से जो सेक्शनल पार्ट है आपका हिस्ट्री का, उस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में। और पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो महाकवि कालिदास जी हैं उनकी रचना कौन सी है। तो ए में लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम। अग्निमित्र का नाम सुना होगा आपने और मालविका का, उन्हीं के संदर्भ में ये टेक्स्ट है आपकी मालविकाग्निमित्रम। ये किसकी है? कालिदास जी की। यही उत्तर हो जाएगा इसका। मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है, ये विशाखादत्त जी की है। नाट्य शास्त्र जो है आपकी किसकी है? भरत मुनि जी की है, ठीक है ना। उसके अलावा जो ये है ये भास जी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी आपकी, उसमें किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो भैया टिन का किया जाता था, गोल्ड, आर्सेनिक भी है, लोहा। देखिए आयरन एज जो है जब चालू होगा तब आप लोगों को पता है महाजनपद वगैरह तभी बनेगा, है ना। जैन बौद्ध का जो है, जैन और बौद्ध का भी उदय होता है ना, तो वो 600-700 ईसा पूर्व की बात है। और ये तो कहां आप बात कर रहे हैं 2000, है ना, जो आपके ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो यहां पर वो आयरन है जिसकी जानकारी उनको नहीं थी, इसका यूज नहीं होता था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार वगैरह किया जाता था उसके लिए जो 383 है ना बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में जो सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो कहां किया गया था? कहां किया गया था? तो भैया वैशाली में किया गया था, जो दूसरी थी। इसमें सब्बाकामी चेयरमैन थे आपके। कालाशोक क्या थे? उस समय रूलर थे शिशुनाग वंश के। पहला कहां पर हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। महाकस्तप वहां पर चेयरमैन थे और रूलर कौन थे? तो आपके कौन थे रूलर? अजात शत्रु थे, है ना। लास्ट वन जो है आपका वो कहां पर होगा? वो कुंडल वन कश्मीर में होगा, कनिष्क के काल में। वसुमित्रा वाला अश्वघोष का भी नाम सुना होगा। और थर्ड वन जो हुई थी आपकी वो हुई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी में हुई थी, है ना, अशोक के काल पे। उस समय चेयरमैन कौन थे? तो वो अध्यक्ष जिन्होंने चेयर किया था मोगलीपुत्र तिष्य थे, है ना। तिष्य बोलते हैं उनको, मोगलीपुत्र तिष्य बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लगा लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने जो लड़ाइयां की थी, जो वॉर उन्होंने लड़ा था, उनके द्वारा जीता गया आखिरी युद्ध कौन था। तो भैया उसी के बाद वो शोक में चले जाएंगे, फिर धम्म का प्रचार करेंगे। उनके जो पुत्र पुत्री है राहुल संघमित्रा, वो जाएंगे फिर बाहर। तो कौन सा युद्ध था? बहुत फेमस है ये आपका कलिंग का युद्ध है ना। और ये भी पूछा जाता है कि कब, तो ये 261 बीसी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट है इसमें यह पूछा जा रहा है कि ग्रीक जो है आपके यूनानी, उनका सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? उनके द्वारा कब किया गया था? तो भैया 326 ईसा पूर्व किया गया था। कौन थे? अलेक्जेंडर थे, जिनको हिंदी में हम सिकंदर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे आपके गुप्ता रूलर थे जिनके टेन्योर में, जिनके कार्यकाल में आपके फाहियान आए थे, है ना। फाहियान चीनी यात्री हैं, आप लोगों को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चंद्रगुप्त सेकंड है आपके, ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ये कि जो आपकी सातवाहन राजा यज्ञश्री जो आपके सातकर्णी थे, उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है वो अंकित था। जहाज का चित्र जो है वो अंकित था, ठीक है। दूसरा जो है नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश किया था किसने? तो कुमारगुप्ता फर्स्ट ने किया था, है ना। कुमारगुप्ता जो है 1 है। तो दोनों सही है, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली का जो महरौली है उसके निकट जो आपका क्या पाया गया है? लौह स्तंभ, आयरन पिलर जो पाया गया है, उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? तो भैया ये जो आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड थे जो आपके, उनके काल में इसको बनाया गया था, ठीक है ना। याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
गुप्ता पीरियड हो जाएगा, ठीक है, गुप्ता एरा की बात है तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1600 साल लगभग पुराना है ये आज से अगर अपन देखें तो। इसके बाद यहां पर लिखा गया कि कौन सा एक गैर भारतीय, ध्यान दीजिएगा, नॉन इंडियन रिलीजन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो जो यहूदी है आपका, है ना, जो यहूदी है जो आपका, वही आंसर हो जाएगा। जैन, हिंदू, बौद्ध तो आपका यहीं पर हो गया, इंडिया में हो गया, तो यहूदी हो जाएगा उसका, ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि हर्यक जो आपकी डायनेस्टी है इसके संस्थापक कौन है। तो भैया हर्यक वंश के जो आपके संस्थापक हैं वो बिंबिसारा हैं, ठीक है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। गुप्ता डायनेस्टी के कौन है, तो भैया श्रीगुप्त हैं। वासुदेव किसके हैं, तो कर्ण वंश के हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है जो आपके नन्नुक हैं तो ये चंदेल वंश के हैं, ठीक है ना, खजुराहो का मंदिर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से वेद में 1028 मंत्रों का संकलन है जिसको 10 में बांटा गया है। वेरी सिंपल, ऋग्वेद है ये, है ना, गायत्री मंत्र वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, उसी से संदर्भित है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के जो आपके स्टैच्यू हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, है ना, किस शैली में बने हुए हैं। तो भैया गांधार शैली में भी बने हैं ये, तो आपके मथुरा आर्ट में भी बने हुए हैं, है ना। तो देखिए यहां पर किस शैली में दिया गया है, तो इसमें आंसर जो है अगर एक चुनना है हमको तो गांधार भी है, मथुरा भी है ना, दोनों ही शैलियों में इनकी प्रतिमाएं जो हैं वो बनी हुई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर गांधार आंसर दिया गया है, लेकिन उस समय जो है दोनों चीजों का यूज हो रहा था, ठीक है ना, ए आंसर हो जाएगा इसका। याद रखना है कि दोनों में देखिए इसमें डिफरेंस है मेनली, ठीक है ना, इसमें मस्कुलिन मतलब थोड़ा बलिष्ठ वैसा दिखाया गया है ना, गांधार शैली में, और मथुरा में थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो रुम्मिन देवी नामक स्थान है यूपी के बस्ती जिले के समीप नेपाल में अवस्थित है, जो पहला लिखा गया है यहाँ पर, ठीक, तो ये आपका ठीक है। दूसरा ये है कि जो 13th आपके इंस्क्रिप्शन है ना, जो कहां से मिला है, शाहबाज गढ़ी से मिला है, ठीक है ना। 13वां जो आपका शिलालेख है अशोक का, उसी में जो है कलिंग विजय के उपरांत 261 बीसी जो है वहीं पर क्या किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, तो दोनों ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो चीनी यात्री आपके ह्वेंग सॉन्ग थे, कौन थे, ह्वेंग सॉन्ग, उनको जो है नालंदा में कौन सा भारतीय नाम दिया गया था, कौन सा भारतीय नाम जो है उनको दिया गया था, ठीक है। तो इनको जो है मोक्षदेव का नाम दिया गया था वहां पर, ठीक है ना, मोक्षदेव का, इनका बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो विकल्प है वो मौर्यन एरा से मेल नहीं खाता है, क्या बताना है, नहीं खाता है वो बताना है। तो पहला सबसे लिखा गया है यहां पर सूनाध्यक्ष लिखा गया है ना, तो ठीक है। हेड ऑफ जो आपके बचरी के होते थे, मतलब जो आपके बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, हेड ऑफ जो पुलिस था उसको दंडपाल बोला जाता था, है ना, दंड दिया जाता है पुलिस के द्वारा। हेड ऑफ वेट्स एंड मेजर जो था वो पौतवाध्यक्ष बोला जाता था। चीफ जस्टिस जो इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, उसके सामने लिखा है इन्होंने अकाराध्यक्ष, जबकि जो अकाराध्यक्ष होता था वो कौन होता था, आपका माइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता था, ठीक है ना, किससे रिलेटेड होता था, माइनिंग ऑफिसर होता था, तो यही गलत है, आपका आंसर डी हो जाएगा, नॉट बताना था। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो आपको सबको पता होगा ये कब हुआ था पहला जो आपका, तो ये आपका देखिए हजरत मोहम्मद जी का जो जन्म हुआ था वो 570 एडी में हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर जो होगा वो 711 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, कि 711 एडी में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है 1206 में मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको मामलूक वंश बोला जाता है, वो उसका गुलाम था इसलिए गुलाम वंश बोला जाता है, जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि जो पानीपत की सेकंड वॉर होती है वो किन के बीच में हुई थी, किनके बीच में वो वॉर हुई थी। तो पहली बैटल किसके बीच में होती है 1526 में, बताइए, पहली जो होती है वो इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। सेकंड बैटल जो होती है वो 1556 में होती है अकबर के बीच में और जो हेमचंद्र जो आपके थे उनके बीच में होती है, ठीक है ना। जो दूसरा लिखा हुआ है यहां पर कहा, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो लिखा हुआ है ये सी में लिखा गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और थर्ड बैटल जो होती है पानीपत की वो 1761 में होगी, किसके बीच में होती है, मराठा और अफगान के बीच में होती है क्या, बताइएगा जरा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है कि अब्दुल हसन और जो आपके विशन दास थे वो किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना, तो ये जहांगीर के टाइम के हैं,
है ना, जहांगीर के टाइम के हैं। इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद ली थी, कौन सा ऐसा उन्होंने बैटल लड़ा था, उसके बाद उन्होंने टाइटल ले लिया, गाजी की उपाधि खुद ही ले ली उन्होंने। तो बैटल ऑफ खानवा है वो, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, ठीक है, राणा सांगा के साथ। वो जब जीत जाता है बाबर तो फिर वो ले लेता है गाजी की उपाधि, तो बैटल ऑफ खानवा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर का शासक कौन बनता है, ठीक है, तो भैया आराम शाह बनता है। कौन बनता है? आराम शाह बनता है। ये चौगान खेलते हुए निपट जाते हैं भाई साहब, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, 1206 से 10 तक ये रहते हैं। उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे तो फिर आपको दिखाई देंगे कि रजिया सुल्ताना आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है आपकी, ये लिख रहे हैं कि 1165 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि जो है वो हुई थी। पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया, तो भैया ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आपकी। यहां पे जो होना चाहिए था ये आपका क्या था, ये आपका 1600 जो है वो 65 होना चाहिए था यहां पर, ठीक है ना, इसको सुधार दीजिएगा आप लोग। ये 1665 है, टाइपिंग मिस्टेक है। और वैसे भी 1665 में कहां 1165, अभी शिवाजी की बात होगी। और दूसरा जो है कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वो आपके रामानंद थे और वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो ये तो ठीक है ना, इस हिसाब से इसका आंसर यहां पर सी दिया गया है। इसको आप सुधार लीजिएगा, ये 1665 है, ठीक है। तो ये 1665 होगी और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इस हिसाब से इसका आंसर सी दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि मुगल काल के किस शासक ने पुस्तकालय का निर्माण कराया था, किसने कराया था बताइए जरा। तो ये करवाया था भैया हुमायूं ने। क्या इनकी सीढ़ी से गिर के इनकी मौत भी हो जाती है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कि सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में के राज्यों में जो लगभग सन 400 ईसा में अधिकांश जो शासन पत्र थे, सनद जो मिलते हैं आपके, है ना, चार्टर्स जिसको आप बोलते हो, तो वो किस भाषा में मिलते हैं, कौन सी भाषा में मिलेंगे भैया, सदन में है तो संस्कृत में मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है कि हरिहर वन जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया विजयनगर किंगडम को किस बैंक के, मतलब किस रिवर के बैंक में, ठीक है ना, किस रिवर के बैंक में। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है ना, ये रेगुलर पूछा जाता है क्वेश्चन। ये तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लखनऊ का जो इमाम बाड़ा है उसको किसने बिल्ड कराया था, किसने उसका निर्माण कराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कौन है बताइए जरा। तो देखिए जो शुजाउद्दौला थे उनके पुत्र थे कौन, आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला जो लिखा है आसफ उद्दौला, इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक को उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक कब नियुक्त किया था, है ना, मतलब कब अपॉइंट किया था उनको प्रिंसिपल गार्ड के रूप में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर समझ में आ रहा है आपको, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1305, है ना, 1305 एडी की बात है आपकी, आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हु सेड दैट द किंग हैज नो रिलेटिव्स, मतलब राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये किसने बोला था। तो भैया इब्राहिम लोदी ने बोला था ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही कालानुक्रम में है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, मराठा से रिलेटेड है आपका। तो सबसे पहले छत्रपति शाहू जी लिखा है, फिर आपका शिवाजी सेकंड लिखा है, फिर राजा राम, फिर संभाजी। देखिए अपन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपके जो संभाजी की बात करें अपन तो ये 1680 से लेके और 1689 है। राजा राम की बात करें तो उसी के बाद की बात है ये आपका, ठीक है ना। ये राजा राम की बात करेंगे आप तो 1689 से 1700 का दौर है, ठीक है। शिवाजी सेकंड के नाम से जो बैठते हैं ये जो लिखा हुआ है ये आपका 1700 से लेके 1708 है। ये सन थे किसी के, यही राजा राम के, कैद वैद में थे क्या, ये आप लोगों को कहानी पता होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन छत्रपति साहू जी हैं ये सन थे किसके, संभाजी के, वो सबसे लास्ट में 1708 से दिखाई देगा 1749 तक। इस हिसाब से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले बैटल ऑफ करनाल लिखा है 1739 लिखा है, ठीक है, ये आपका। बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी याद होगा 1539। बैटल ऑफ जो है आपका स्वाली है वो 1612 एडी लिखा गया है और बैटल ऑफ जो है खड़की लिखा हुआ है 1764, ठीक है ना, 1764। तो ये जो है 1817 की है,
ठीक है, और ये किसके बीच में हुई थी? तो मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। जबकि 1764 में तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिससे ईआईसी जो कंपनी है वो पॉलिटिकल एंटिटी बन जाएगी। तो वो कौन सा है भैया? 22 अक्टूबर वाला है क्या? अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि 1916 में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, उसमें आपसी समझौते के दौरान किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। वेरी सिंपल, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बताइएगा इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, एक सेंटेंस दिया गया है कि आई विल क्रिएट अ बिगर मूवमेंट देन द कांग्रेस फ्रॉम द सैंड ऑफ द कंट्री। भैया देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो ऐसा कौन बोल सकता है? तो गांधी जी बोल सकते हैं। आंसर डी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 30 दिसंबर 1906 है। आपको पता है ना? सूरत स्प्लिट के बारे में, कांग्रेस के स्प्लिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तभी जो है आपका ये ढाका वाका में बनाया जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय पर बहुत सारे क्या कर दिए थे? वहां पर कंट्रोल्स को क्या किया था? वहां पर टाइट कर दिया था, मतलब कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया था। और वो करते हुए उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है। तो कब किया था? तो भैया 1902 में एक कमीशन सेटअप किया गया था। ठीक है ना, जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? तो थॉमस रेले बोला जाता है उनको। ठीक है, और उसी की रिकमेंडेशन में फिर है जो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है आपका वो पारित होता है। तो कब होता है? तो 1904 में होता है ना। 1902 में कमीशन बनाया गया था, 4 में वो एक्ट पारित होता है। तो 4 मतलब इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट में कि न्यू इंडिया जो आपका न्यूज़पेपर है उसका संपादन किसने किया था? वेरी सिंपल, तो ये आपका एनी बेसेंट थी। ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी का देखेंगे तो हिंदुस्तान था, तिलक जी का देखेंगे तो मराठा दर्पण और केसरी था, और अगर विवियन डेरेजियो की बात करेंगे, हेनरी विवियन डेरेजियो, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है ये भी, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है 1916 में जो पहला आपका महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापित किया जाता है, तो किसके कार्यकाल में? बताइए इस समय कौन था आपका यहाँ पर लॉर्ड जो नाम लिखे गए हैं? तो भैया चैम्सफोर्ड, आपको याद होगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के बारे में, तो वही था आपका। ठीक है ना, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि 1920 का जो आपका कलकत्ता का स्पेशल सेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? किसने रखा था? तो ये रखा था भैया, किसने रखा था? बताइए जरा। देखिए इसको जो प्रिसाइड किया था, चेयर किया था, वो भी याद रखने की जरूरत है, वो लाला लाजपत राय। लेकिन ये जो असहयोग जो आंदोलन का प्रस्ताव हो तो गांधी जी ने रखा था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन किया गया था जिससे बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया? तो भैया 1935 वाला एक्ट है। वेरी सिंपल, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि पुर्तगालियों ने जो गोवा में आपका पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था वो कब किया था? कौन से ईयर में किया था? ठीक है, तो भैया ये 1556 है। क्या है? 1556 है। ठीक है ना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय सिद्धांत के आधार पे कौन से राज्य का अधिग्रहण किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है इसको, है ना। इसी का जो है असंतोष देखने को मिलता है 1857 के रूप में। तो इसको आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? उदयपुर, करौली, नागपुर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। अब आप देखिए सतारा को जो है 1848 में विलय कर लेंगे, है ना। जैतपुर और संबलपुर की बात करें अपन तो 1849 है। ठीक है ना। और बगहट की बात करें तो 1850 है। उदयपुर की बात करें तो ये आपका 1852 है। झांसी की बात करें तो 1853 है। 1854 में नागपुर है, और अवध जो है आपका वो 1856 है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले एक्वायर्ड किसको किया था उन्होंने? विच स्टेट वाज फर्स्ट एक्वायर्ड? मतलब राज्य का जो आपका विलय का सिद्धांत था उसके द्वारा कौन से सबसे पहले राज्य का, ये समझिएगा ना, सबसे पहला पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे पहले किसका किया गया था आपका, बताइए जरा। सतारा का किया गया था, आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले राज्य को, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी हिंदी में, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा गया है कि वॉज फर्स्ट एक्वायर्ड, है ना, ऐसा समझिएगा। प्रथम राज्य कौन सा विलय किया गया था। इसके बाद बिहार के जगदीशपुर जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत फेमस नाम है कुंवर सिंह जी का, है ना। इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो भैया ये देखिए अब यहां समझने की जरूरत है। यहां पे ये पूछा जा रहा है
कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग जी का नाम लिखा हुआ है यहां पर, है ना? वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि दयानंद सरस्वती होगा? बताइए जरा, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर। दयानंद सरस्वती जी ने इसको फाउंड किया था, इसलिए मैंने बोला कि यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको देख के। लेकिन अगर फाउंडर की बात करेंगे तो वेदों की ओर लौटो, ये किसका आपका नारा था? तो दयानंद सरस्वती जी का। इसका आंसर आपका बी होगा, है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर आत्माराम पांडुरंग को लेके। ठीक है ना? तो इन्होंने जो है आपका दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे ने 1875 में इसको जो है इसको क्या किया था? इसकी स्थापना की थी आर्य समाज में। ठीक है, और अगर आत्माराम पांडुरंग की बात करेंगे तो वो रिलेटेड है आपके प्रार्थना समाज से। ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद इसका आंसर आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा, आंसर बी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो पूछा जा रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देके कि फर्स्ट और सबसे बड़ा जो योगदान था 1918 में खेड़ा संघर्ष में दिया, किसने दिया? ये पूछा जा रहा है इसमें। तो भैया ये वल्लभ भाई पटेल जो है यहां से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रेस जो है, इंडियन प्रेस, उसमें जो प्रतिबंध थे, रिस्ट्रिक्शंस, उसको किसने मुक्त किया था? ठीक है, तो देखिए चार्ल्स मैटकॉफ का नाम लिखा गया है, प्रेस का मुक्तिदाता की संज्ञा भी दी जाती है इनको, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सबसे पहले लिखा गया है कि जो चार्टर एक्ट 1833 का था, 1833 का, उसके द्वारा सरकारी सेवाओं में जाति और नस्ली भेदभाव पर रोक लगाई गई थी। गलत पूछा जा रहा है ना? तो ठीक है, ये आपका दूसरा जो है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधारों पर एक जो है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, है ना? तो ये भी ठीक है आपका। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की तो बात कर ही रहे हैं ना। ठीक है, अब हमारे यहाँ चुनाव भी होगा, आप लोगों को सब पता होगा। लास्ट टाइम है, अंग्रेज को निपटाने वाले हैं हम, अंग्रेजों को भगा ही देंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी नहीं है भैया, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सूर्यास्त जो आपका लॉ है, सनसेट लॉ, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और इस्तमरारी यहां पर लिखा गया है। तो भैया इस्तमरारी से रिलेटेड, महालवाड़ी और इससे रिलेटेड नहीं है ना? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बहुत सारे लिटरेचर लिखे जा रहे थे उसमें आनंद मठ, धर्म तत्व और देवी चौधरानी जो है वो किसने पब्लिश किया था? किसने पब्लिश किया था? तो भैया बंकिम चंद्र जो आपके चटर्जी हैं उन्होंने किया था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। और नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है कि हु फाउंडेड द बीएचयू, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो उसको भैया तो ये बहुत फेमस है आपका। ठीक है ना? ये 1916 में मदन मोहन मालवीय जी, है ना, इन्होंने जो है जमीन वमीन भी मांगी थी। वो राजा के बारे में कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि आप पैदल जहां तक जाओगे उतनी जमीन आपको दे दिया जाएगा। तो ये मदन मोहन मालवीय है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कि सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल आर्मी, तो किस ईयर में ज्वाइन किया था? तो 1943 में किया था। 1939 में आप देखेंगे तो 38 का डिबेट होता है, त्रिपुरी और हरिपुरा वाला, है ना? तो उसके बाद क्या होता है कि 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसमें वो 1943 में शामिल होंगे, है ना? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट के डिस्कशन का कि जो नौसैनिक जो आपका नेवल म्यूटिनी होती है, अंतिम कील के रूप में साबित होती है ये आपकी विद्रोह के, तो नौसैनिक जो विद्रोह थी उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? ठीक है, तो आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, बिल्कुल था, और अखाद्य रूप मतलब मानव के खाने लायक खाना नहीं होता था, इनएडिबल फूड था, आईएनए ट्रायल भी चल रहा था उस समय। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो फैक्टर्स है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।